जय गजानन, जय काका जी। नमस्कार साथियों, सुनंदा पंडित संत अनुभव नामक इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि मैं अनुभव साझा करूं, आपसे नम्र विनंती है कि पसंद आने पर वीडियो को YouTube पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप भी अपना कोई अनुभव हमें बताना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप नंबर 7024604960 पर अवश्य लिख भेजें। आपका अनुभव डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप मेल आईडी पर हिंदी अथवा मराठी में लिखकर भेज सकते हैं। आपका अनुभव शेयर करने में हमें खुशी होगी। तो चलिए आज के अनुभव की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको अंजलि अशोक धर्माधिकारी जी का अनुभव सुनाने जा रही हूँ। वे कहती हैं कि बचपन से ही मैं गजानन महाराज के बारे में लिखा हुआ गजानन विजय ग्रंथ पढ़ती आई हूँ। उसमें लिखा है कि महाराज अपने भक्त पुंडलिक भोकरे जी को स्वप्न में उन्होंने दृष्टांत दिया था। मैं सोचती थी कि ऐसा कैसे हुआ होगा। 1889 में मेरा विवाह हुआ और 91 में हमें एक कन्या हुई। नाम रखा कल्याणी। पति इंजीनियर थे, पर 92 में किसी बड़े नेता से संबंधित किसी समस्या के कारण पति को नौकरी छोड़नी पड़ी। पति बहुत बुद्धिमान है। उन्होंने MPSE परीक्षा दी थी, वह उत्तीर्ण भी हो चुके थे। मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ, पर पति की बेरोज़गारी व छोटी कल्याणी, हम बहुत तकलीफ़ में थे। चूँकि वे MPSE की परीक्षा उत्तीर्ण हो गए थे, तो उनके एक मित्र ने उस बाबत मुंबई में पता किया, तो वहाँ से पता चला कि अभी 1 वर्ष तो कोई अपॉइंटमेंट मिलने वाली नहीं है। हमारे पास के पैसे समाप्त होने आए थे। हमने स्वाभिमानवश अपने रिश्तेदारों को इसकी भनक भी नहीं लगने दी थी। अब सहारा थे तो केवल गजानन महाराज। मैं रोज़ पोस्टमैन से पूछती कि कोई शासकीय पत्र आया है क्या। वह भी उत्तर देते देते तंग आ गया था। मेरी बेटी कल्याणी भी तुतले बोल बोलते हुए मेरे साथ गजानन महाराज से कहती थी कि मेरे पिताजी को नौकरी लगवा दो। धीरे धीरे मेरी सहन शक्ति समाप्त होने लगी। एक बुधवार की रात मैं गुस्से में ही महाराज से बोली कि इनको नौकरी लगवा दो, नहीं तो मुझे बताओ, क्या मैं पापड़ अचार बनाकर बेचना शुरू करूं? ऐसा कहकर रोते हुए ही मैं बुधवार को सो गई। गुरुवार की सुबह 4 बजे सपने में गजानन महाराज आए। नागपुर में चंद्रशेखर वराड़ पांडे जी के घर गजानन महाराज का मंदिर है। वहाँ तुलसी वृंदावन के मध्य एक आले में गजानन महाराज का चांदी का मुखवटा बना हुआ है। उसी रूप में मुझे गजानन महाराज दिखाई दिए। वे बोले, बस 12-13 दिन और रुको, या लगभग 15 दिन रुक जाओ। मेरी नींद खुली और मैंने मिस्टर से कहा कि बस 15 दिन रुकने को बोला है महाराज ने, उसके बाद सब ठीक होगा। ये मुझे हंसने लगे। मैंने कहा, नहीं, महाराज ने बोला है तो सत्य ही होगा। महाराज की वाणी सत्य ही होती है। मिस्टर बोले, तू ज़्यादा टेंशन लेती है, इसलिए तुझे भगवान भी सपने में दिखाई देने लगे हैं। बराबर 15 दिन बाद हम दोपहर में सो गए। अचानक मेरी नींद खुली और याद आया, अरे आज गुरुवार है, 15 दिन हुए। दरवाजे तक आई तो भारत शासन का एक लिफाफा पड़ा था। इन्हें नागपुर के जिला उद्योग केंद्र में नौकरी ज्वाइन करने के लिए वह आदेश था। अब पति रोते हुए मेरी व महाराज की क्षमा मांगने लगे। दूसरी घटना 1997 की है। हमारी हर तीसरे साल ट्रांसफ़र होती थी। कल्याणी के बाद अब मुझे 2 साल का प्रसाद भी हो चुका था। प्रसाद तुतलाकर बोलने लगा था। हम अकोला में थे। पास की महिलाओं के साथ मैं बच्चों को लेकर गजानन महाराज के मंदिर जाती थी। बच्चों को उनकी पोथी से कहानियाँ सुनाती थी। महाराज का प्रकट दिन था। सुबह प्रसाद उठा और रोते रोते ही उठा। तुतलाते हुए बोलने लगा कि गजानन महाराज के मंदिर में नहीं जाऊँगा। वे मुझे डांट रहे थे, कह रहे थे कि मंदिर के सामने मिट्टी खुदी हुई है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, मिट्टी के ढेर पर चढ़ना नहीं, चढ़ा तो गड्ढे में गिर जाएगा। मैं उनके हैप्पी बर्थडे को नहीं जाऊंगा। पड़ोस की आंटी मंदिर जाने के लिए आई तो प्रसाद की बात मैंने उन्हें बताई। वे बोली, अरे बच्चे की बात को सीरियसली मत लो। मैं खुद परसों ही मंदिर गई थी, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आंटी के साथ बच्चों को लेकर मंदिर गई। परिसर के बाहर खुदाई हो चुकी थी। मिट्टी के ढेर लगे थे, बड़े बड़े गड्ढे भी थे। यह सब देखकर प्रसाद फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा।
यह देख आंटी ने प्रसाद को गले लगा लिया और बोली, कितना भाग्यशाली है तू। बचपन में तुझे गजानन महाराज का साक्षात्कार हुआ है। महाराज के निर्देश का पालन करते हुए मैंने मंदिर के बाहर से ही गजानन महाराज के दर्शन करके हाथ जोड़े। मेरी आंखें भर आई थी। मैंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज ऐसे ही हम सब भक्तों की फिक्र करते रहना। जय गजानन, श्री गजानन। आपको आज का अनुभव कैसा लगा अवश्य बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।